हेलो गाइस। आप कैसे हैं? आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप वीडियो को पूरा वॉचिंग करना। मेरा आज का टॉपिक रोमन नंबर है, रोमन संख्याएं हैं। यह सीटेट, टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल कंपटीशन और ये ऑल क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे दोस्त, पिछले वीडियो में मैंने कुछ सवाल पूछा था और सवाल का जवाब कुछ स्टूडेंट ने दिया। उसका नाम इस प्रकार है: रोजी, रिया, रामजी, राजा जी, मुख्तार, हिना, कमल, जिज्ञासा। इन सारे प्रतिभाशाली बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और मैं इन बच्चे के प्रदर्शन से काफ़ी खुश हूँ और मैं इन बच्चे से आशा रखता हूँ कि यह इसी तरह का जवाब देते रहे। तो दोस्त, आज मेरा टॉपिक रोमन नंबर है। हम अपने टॉपिक शुरू होने से पहले आपके सामने कुछ मोटिवेशनल बातें लाया हूँ कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे दोस्त, मेरा आज का टॉपिक रोमन नंबर है। आइए हम रोमन नंबर को बड़े मज़े से समझते हैं। आज हम रोमन नंबर पर बिल्कुल अधिकार जमा लेंगे। आज के बाद से हमें रोमन नंबर में कभी प्रॉब्लम ना हो, हम इस तरह से समझेंगे। आइए, आज का टॉपिक है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, रोमन नंबर्स, और हम इसको रोमन संख्याएं भी कहेंगे। आइए हम लोग इसको बिल्कुल टेक्निकल अंदाज में समझते हैं और हम रोमन संख्याओं को आज बिल्कुल ही ख़त्म कर डालेंगे। आइए, अब इससे पहले हम एक बात आपको बताना चाहेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको प्राकृत संख्याएं बताया था। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि प्राकृत संख्याएं गिनती की सारी संख्याएं हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं का एक नाम है, प्राकृत संख्याओं का एक नाम है और यह नाम है हिंदू अरबिक संख्या। प्राकृत संख्याओं का एक नाम है हिंदू अरबिक संख्याएं, हिंदू अरबिक संख्याएं। और यह सीटेट में कई बार पूछा भी गया है कि प्राकृत संख्याओं का नाम। तो हम प्राकृत संख्या जो गिनती की सारी संख्या है, इसको हम लोग हिंदू अरबिक संख्याएं कहते हैं। देखिए, रोमन संख्याओं में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ संख्याओं के तरफ ले जा रहे हैं। जैसे देखिए, आप इसको दिमाग में बैठाइए और हम इसी के मदद से पूरे रोमन नंबर को क्रैक करेंगे। अगर आपको एक रहे तो आप ऐसे आई लगाओ। आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखना। आप 5 का भी ध्यान देना, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम। आप इतना को माइंड में सेव कर लो तो आपका रोमन नंबर बिल्कुल क्लियर होगा। मैं आपको बहुत ही टेक्निकल अंदाज से समझाऊंगा।
आप इसको माइंड में सेव कर लो। जिस तरह आप मोबाइल नंबर को सेव करते हो ना, ठीक उसी तरह ये समझ लो भैया कि यह रोमन नंबर का मोबाइल नंबर है। और ये मोबाइल नंबर जानते हो क्या है? 1 5 10 50 100 500 1000। इसको आप सेव कर लो अपने दिमाग रूपी मोबाइल में और रोमन संख्याओं को बिल्कुल क्रैक करो। तो आओ हम आते हैं। अब एक बात और हम बताएंगे आपको जब हम शुरू करेंगे। तो देखिए हम एक को कैसे लिखेंगे। एक को ऐसे लिखेंगे रोमन में। ये दो को हम रोमन में कैसे लिखेंगे? दो को ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान देना। अब 3 को लिखेंगे 3 आई। ध्यान से समझो मेरे भाई। अब देखो, अब यहाँ 4 और 5। तो देखो हम 5 को तो बताए हैं ना कि क्या याद रखना है? भी। और जिसको याद रखना है हम उसको घेर देते हैं। देखिए घेर देते हैं ये 5 को, और 1 को आपको याद अभी रखना है। अब ध्यान दीजिए, अब हम 4 को कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये 1 2 3। तो देखिए 1 आई, 2 आई और 3 आई। अब 4 देखिए कैसे होता है? तो 5 माइनस 1। जब भी माइनस आए ना तो क्या करेंगे? हम छोटी वाले का पहले लिखेंगे। जैसे देखिए 4 में को हम कैसे लिखे? 5 माइनस 1 लिखे। 4 को हम कैसे लिखे? 5 माइनस 1। तो देखिए यहाँ 1 का क्या होगा? देखिए आई। और अब 5 का देखिए क्या हुआ? भी। तो जब माइनस आए ना तो छोटी वाले का पहले लिखना, बड़ी वाले का बाद में लिखना। और जब प्लस आए तो इसका उल्टा चलना। जैसे मैं आपको समझा रहा, जैसे 6 है, 6 को कैसे लिखेंगे? देखिए 5 जोड़ 1। अब ध्यान दो, 5 का क्या होता है? भी। और 1 का क्या होता है? आई। इस जगह जरा सा टेक केयर करो भाई कि 4 को हम क्या लिखे? 5 माइनस 1। और 6 को लिखे 5 प्लस 1। जब माइनस हुआ ना तो हम छोटी वाले को लिखे, और जब प्लस हुआ तो बड़ी वाला को लिखे, तब छोटी वाला को लिखे। ये बात का ध्यान रखना। तो शायद आप यहाँ तक क्लियर हो गएंगे कि 1 को आई, 2 में 2 आई, 3 में 3 आई और 4 समझे ना? 5 माइनस 1 तो माइनस हुआ, इसीलिए छोटा वाला को पहले लिखे, यानी 1 का आई लिखे और तब बड़ा का लिखे। फिर 5 का भी होता है। 6 का क्या हुआ? 5 प्लस 1। और 5 का क्या होता है? भी प्लस आई, यानी प्लस जब हुआ तब बड़ा तब छोटा। तो इस जगह जरा सा माइंड में ये रखना कि अगर माइनस हो ना, अगर माइनस हो तो हम क्या करेंगे? पहले छोटा तब बड़ा, छोटा तब बड़ा, ये ट्रिक अपनाना। अब जब प्लस हो ना तो आप यह ट्रिक अपनाना, बड़ा तब छोटा, बड़ा तब छोटा। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए हम 7 को क्रैक करते हैं। 7 को कैसे लिखेंगे? 7 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 होता है। अब देखिए 5 का क्या होता है? भी होता है ना। और 2 देखिए 7 हो गया। अब 8 देखिए, 8 को क्या लिखिएगा? 5 प्लस 3। तो देखिए 5 और 3 तक तो ऐसे चलेगा ना। अब देखिए यहाँ, अब 9 और 10। तो 10 का हमने क्या कहा था कि ये याद रखना है, 10 का x। अब 9 कैसे लिखेंगे? 9 लिखेंगे 10 माइनस 1। तो फिर यही देखिए माइनस हुआ ना तो छोटा तब बड़ा। अब देखिए छोटा 1 का क्या होता है? i, और 10 का क्या हुआ? ये x। अब देखिए हम आते हैं 11 पर। अब हम आते हैं 11 की तरफ। देखिए ये 11। अब 11 क्या हुआ? 10 जोड़ 1। और 10 का क्या होता है? x, 1 आई लिखते हैं इसका। अब 12 देखिए क्या होगा? 10 जोड़ 2। 10 का क्या हुआ? x, और 2 का क्या होता है? ये 2 ठो आई। अब 13 देखिए क्या हो जाएगा? 10 जोड़ 3। 10 का क्या होगा? देखिए x, और 3 का क्या होगा? ये तो 3 ठो आई। अब देखिए यहाँ 14। तो क्या हो जाएगा? 10 जोड़ 4। अब ये देखिए 10 ये हुआ ना, और 4 का क्या होता है? ये होता है ना। अब 15 क्या होगा? 10 प्लस 5। तो ये 10 हुआ और ये 5 हुआ। अब देखिए 16। तो क्या हो जाएगा? 10 जोड़ 6। 10 का x हुआ, 6 का कैसे लेंगे? 16। अब देखिए 17। तो 10 जोड़ 7। 10 का हुआ x, और 7 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना।
अब देखिए 18 क्या हुआ, 10 जोड़ 8, तो 10 का क्या हुआ x, और 8 का क्या हुआ, ये देखिए 8 हुआ ना। अब देखिए 19, तो 10 जोड़ 9, तो 10 का क्या हुआ x, और 9 ऐसे लिखते हैं ना आप। अब देखिए 20 हुआ, तो क्या लिखेंगे हम, 20 को हम क्या लिखेंगे, जरा सा हम इसको बराबर दे देते हैं। चलिए अब 20 को क्या लिखेगा, 10 जोड़ 10। अब देखिए 10 का क्या हुआ x और x। अब आइए 20 तक तो हम समझ गए। अब देखिए 30, देखिए जरा 30 को समझिए। 30 को हम क्या लिखेंगे, 10 जोड़ 10 जोड़ 10, और 10 का क्या होता है x x x। अब आपको जैसे लिखना है, मान लीजिए 31 लिखना है, तो देखिए क्या होगा 30 और जोड़ 1, 1 का तो आप जानिए ना, 30 का क्या होगा, देखिए x x और 1 का 1। अब मान लीजिए आपको 35 लिखना है, तो क्या कीजिएगा, 30 का क्या हुआ, 30 ये हुआ ना, 5 का भी दे दिए। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब आइए 40 और 50, देखिए 50 का L होता है, ये हम बोले ना याद रखना है। अब लिखिए 40 कैसे लिखा जाएगा, 40 को कैसे लिखिएगा, 50 माइनस 10, और हम क्या बोले, जब माइनस होगा ना तो छोटा वाला को लिखिए पहले, ये 10 का क्या होगा x होगा, और 50 का क्या होगा L। अब आपको कोई लिखना है, मान लीजिए 45 लिखना है, तो सिंपल है, 40 का क्या हुआ XL, और 5 का क्या हुआ ये V। अब आइए 50 के बाद हम समझते हैं 60, देखिए 60 क्या हो गया, 50 जोड़ 10, 50 का क्या हुआ L हुआ ना, और 10 का क्या हुआ X। अब देखिए हमको 70 मान लीजिए लिखना है, तो क्या होगा, देखिए 60 जोड़ 10, आप ऐसे समझिए, 60 ऐसे हुआ ऐसे, या ऐसे भी आप 70 को लिख सकते हैं ना, 70 को ऐसे लिखना है तो 50 जोड़ 20 लिख सकते हैं। 50 का क्या हुआ L हुआ, और 20 क्या हुआ, 10 10 20, 70 हो गया। अब 80 लिखना आपको, देखिए क्या होगा 80, ये 50 जोड़ 30, तो 50 का क्या हुआ, देखिए 50 का क्या हुआ L, और 10 10 20 10 30। अब देखिए हमको 90 लिखना है, तो जरा ठहरिए, 100 का आपको बोले ना, याद रखिएगा C। अब 90 क्या हुआ, देखिए 100 माइनस 10, और जब माइनस हो ना तो आप तो जान ही रहे हैं ना, तो पहले छोटका लिखेंगे, यानी 10 का x होता है और 100 का c होता है xc। अब आप आइए 200 पर, तो क्या लिखिएगा, 100 जोड़ 100, और 100 का क्या होता है c और c। अब 300 आइएगा, देखिए 3 तक तो सिस्टम पे चलता है, 100 जोड़ 100 जोड़ 100, ये क्या हो गया c c c। अब देखिए 400 हमको लिखना है, और क्या लिखना है 500, 500 का क्या होता है D होता है। अब 400 का लिखिएगा तो क्या करेंगे हम, 500 माइनस 100, 500 माइनस 100। अब 100 का क्या होता है C, और ये हो गया D, क्योंकि पहले छोटा लिखेंगे तब बड़ा लिखेंगे। अब हमको लिखना है 600, देखिए 600 लिखना है, तो क्या होगा 500 जोड़ 100, 500 का क्या होगा D और C, और 700, 700 का क्या होगा 600 जोड़ 100। अब 600 का क्या हो गया D C और C, 700 हो गया। अब 800 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखना है, देखिए 500 D हो गया, 600 700 800। अब देखिए अब हमको 900 और 1000 लिखना है, 900 और 1000, तो 1000 का क्या होता है, 1000 का M होता है, और 900 का क्या लिखना है, देखिए 1000 अब माइनस 100, तो देखिए घटा हुआ ना, तो 100 का क्या होगा C, और 1000 का M CM। तो अब आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 50,000 लिखना है, तो टेंशन नहीं लीजिए, 50,000 का L होता है ना, इस पर रेख ऋण दे दीजिए। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए 20,000 लिखना है, तो क्या कीजिएगा, ये देखिए 10 10 20 इस पर रेख ऋण दीजिए, 20,000 होगा। इस तरह आप किसी भी रोमन नंबर को चुटकी में क्रैक कर सकते हो। जैसे आइए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा कि 325 लिखिए रोमन में, तो देखिए 300 का क्या आता है 100 200 300, और 25 कैसे लिखिएगा, देखिए 25 कैसा 20 और 5 को जोड़िएगा, 20 का क्या 10, पहले देखिए 300 हो गया ना, और 25 कैसे लिखिएगा, ये क्या हुआ 10 10 20 और 5 25, ये 325 हो गया। मान लीजिए आपको कहेगा कि 470 लिखिए भैया, तो आप 400 कैसे लिखने सीखे कि CD 400 हुआ कि नहीं, और 70 का क्या हुआ 50 10 60 10 70, आप किसी भी को लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट करके बताइएगा आपको
रोमन में लिखना है, रोमन में लिखें। आपको रोमन में लिखना है, रोमन में लिखना है। हम आपको हिंदू अरबिक संख्याएं दे रहे हैं, ठीक है, और आपको रोमन में लिखना है। आपको 37 रोमन में लिख कर दिखाना है, आपको 199 रोमन में लिख कर दिखाना है, और आपको रोमन में 750 लिख कर दिखाना है, और आपको 930 और आपको 201 रोमन में लिख कर दिखाना है। आप कमेंट करके 37, 199, 750, 930 और 201 को कमेंट करके बताइएगा। आपका सही आंसर आने पर मैं अगले वीडियो में आपका नाम लूँगा। जय हिंद, जय भारत।